अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम रेशनल नंबर्स के हवाले से कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको रेशनल नंबर से मुतलिक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे दरियाफ्त किए गए, इसको हम क्यू से क्यों जाहिर करते हैं, इसमें कौन से नंबर्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं जिसमें मैथमेटिशियंस को बहुत ज़्यादा मसला था। जैसा कि जब हम टू इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर है वो भी इंटीजर्स मिलता है। जैसा कि 2 + 3 ये 5 के इक्वल है, तो 5 भी इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम टू इंटीजर्स को माइनस करते हैं, जिस तरह 2 - 3, इसका आंसर जो है -1 है, इसका ताल्लुक भी इंटीजर के साथ है। अब जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 6 है, इसका ताल्लुक भी इंटीजर के साथ है। बट जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, इसका आंसर जो है वो हमें कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलता, बल्कि ये 2/3 होता है। तो अब मैथमेटिशियंस को एक मसला दरपेश हुआ, वो ये कि अब ये 2/3 जो कि एक नंबर है, इसको हम किस सेट में शामिल करें। तो इसके लिए उन्होंने एक काम ये किया कि अगर कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की सूरत में लिखते हैं, P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें इस P और Q दोनों का ताल्लुक इंटीजर के साथ हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, इसको उन्होंने नाम दिया रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर जो है, इसका लफ्ज जो है वो आप देख सकते हैं रेशो से निकला है। रेशो का मतलब होता है तकसीम, डिवीजन। अब इस रेशनल नंबर्स का जो सिंबल है वो क्यू है। इसका बुनियादी रीज़न यही है कि डिवीजन का दूसरा नाम जो है वो कोविशेंट है। तो डिवीजन की बुनियाद पर मैथमेटिशियंस ने जो है इनका नाम, इसका जो सिंबल है वो क्यू से जाहिर किया। अब हम आते हैं कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स शामिल हैं। तो पहला हमारे पास है तमाम जो इंटीजर्स है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम इंटीजर्स ये रेशनल नंबर में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि रेशनल नंबर्स तो वो नंबर है जिसको हम बटे की सूरत में लिखते हैं, लेकिन ये नंबर तो बटे की सूरत में नहीं है। तो आप लोग याद रखिए कि हर जो भी नंबर हो जिसमें बटा ना हो, उसको हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं, और बटे के नीचे जो है वो 1 हमेशा मौजूद होता है, अगरचे इसको हम अपनी आसानी के लिए नहीं लिखते। तो पहला जो है वो तो इंटीजर्स इसमें शामिल है। दूसरा हमारे पास है वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शंस की सूरत में हो, फ्रैक्शन की सूरत में। जैसा कि मैं लिखता हूँ 2/3 -5/2 11/4 एंड सो ऑन। ये कॉमन फ्रैक्शन कहलाते हैं जिसमें बटा मौजूद होता है। तो कॉमन फ्रैक्शन के जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर में शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर्स। जैसा कि अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 को अगर आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो है 0.666 एंड सो ऑन, ये जारी रहते हैं। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और अगर -5/2 को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है -2.5 आता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से नंबर आ गए? डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ गए। इसके बाद हमारे पास है ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में हो। जिस तरह अगर मैं लिखता हूँ रेडिकल 4 या √9 √36, तो ऐसे नंबर भी जो है ये भी रेशनल नंबर का हिस्सा होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले तमाम के तमाम नंबर रेशनल नंबर का हिस्सा होता है। ठीक है। तो ये सब जब आपस में मिलते हैं तो इसे रेशनल नंबर्स बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स को।